नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिले बैतूल स्थित सतलोक आश्रम में। बहुत से ऐसे संस्था हैं जो दान करते हैं या सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य तरह तरह की योजनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संत जो समाज सुधार का जो कार्य हमेशा तत्पर रूप से जो संत करते हैं, उनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज आज एक ऐसी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो बच्चों हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, जिसके तहत अपना नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। एक ऐसी मुहिम चला रखी है जिसमें हर एक गरीब को घर देने का काम किया जा रहा है, राशन देने का काम किया जा रहा है। उनके अनाथ जो बच्चे हैं, जो हमारे देश में अनाथ बच्चे हैं, उनको भी शिक्षा के लिए जो ज़रूरी सामग्री है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस तरह की जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम छेड़ी है, काफ़ी हद तक अभी लोगों को इसका लाभ मिला है और काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें उनके अनुयायी हिस्सा लेते हैं। और आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है केवल उनके शिष्यों के लिए नहीं है। जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज ने अभी तक लोगों के जो घर बनाए हैं, जो उनके अनुयायी नहीं है, सभी के लिए वो मुहिम के तहत दे रहे हैं। तो ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं फ्लैक्स लगा हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो कि एक फ्लैक्स लगा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आप देख सकते हो बड़ी बड़ी सरकारें हमारे देश में जिस तरह की योजनाएं अभी सफल नहीं कर पा रही, एक संत है जिनका नाम संत रामपाल जी महाराज है, समाज सुधार में तत्पर रहते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप जगह जगह लगाने को लेकर देखो, अभी देहदान के लिए जो लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है, काफ़ी देहदान भी हुए हैं। दहेज मुक्त विवाह जो सबसे बड़ा कार्य है संत रामपाल जी महाराज का, जो दहेज मुक्त विवाह, लाखों बेटियों का दहेज बिना जो शादी कराई है। और कुछ उनके अनुयायी हैं, जानते हैं उनसे क्या कुछ है ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर सकते। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार दास है सर। कहाँ से आए हो? मैं जिला ललितपुर से हूँ सर। हम आपसे जानना चाहते हैं, जो ये फ्लैक्स लगाया गया है सतलोक आश्रम बैतूल में, इसका क्या अर्थ है? रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो क्या कुछ है, क्या कुछ ये मुहिम है, इसकी हमें हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दें। सर, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का पर उपकार है, जो हमारे ऊपर गरीबों के लिए ये उपकार किया है संत रामपाल जी महाराज ने। इसका सभी विश्व में जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है गुरुजी ने, ये सारे विश्व के लिए है, ये भक्तों के लिए नहीं है सिर्फ, ये सभी भारत में और पूरे विश्व में ये फैल चुकी है, परमात्मा जी ने फैला रखा है। और ये रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देंगे कबीर देव भगवान। तो ये सभी में अभी आप देखो ये सारे विश्व में चल रही है, अभी हमारे हरियाणा में चल रही है, और उसमें हमारे जाके भगत आत्माएं जाके और सबके घर घर में रोटी कपड़ा और सब जाकर के उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। हमने सरकार को मदद देते हुए देखा था, आज तक कोई धर्मगुरु नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जैसे ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद कर रहे हैं, लोगों को बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र है वहाँ पर मदद कर रहे हैं। जगह जगह रोडों में मैंने देखा है भंडारे की जो व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से जो सरकार का काम है वो संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये सर, मैं कहते हैं, हमारे जो बूढ़ बुजुर्ग कहते हैं कि पहले संत फिर सरकार। ये अगर संत नहीं होते तो ये जल मरता संसार। ये संसार अपने आप को एक भगवान समझ बैठती है कि मैं ही सब कुछ हूँ करता धरता, परमात्मा को कुछ नहीं समझती है। आज परमात्मा का कार्य आ गया है, ये बाढ़ों में ये गांव के गांव बह रहे हैं, तो आज वो परमात्मा इस धरातल पे आकर के और सब उनके लिए कोई मदद क्यों नहीं कर रही है? हरियाणा पंजाब ये सारा बह गया है, कोई उनको सहारा नहीं दे रहा है। जहाँ पे सहारा देने गए तो संत रामपाल जी महाराज गए हैं, उनके अनुयायी गए हैं, उनके अनुयायी जा जा करके घर घर पे उनके देख रेख कर रहे हैं, उनको खाने पीने
रहने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं करके उनको एक जगह पे स्थिर करके उनका मकान टूट गया जिसका उसको मकान बना के दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। आज सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो पाल जी महाराज कर रहे हैं तो इनका तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सारे मकान बना रहे हैं और कपड़ा, शिक्षा और पढ़ाई लिखाई की ये सारे बच्चों के लिए सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो इनका क्या रह गया है? सरकार का तो कुछ है ही नहीं है इसमें। अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रखी है संत रामपाल जी महाराज, इसका क्या उद्देश्य है? क्या लेकर समाज में इसको लेकर जा रहे हैं? हमारे जो समाज है इस समाज में एक सही समाज सुधार हो रहा है जो आज तक ना हुआ है ना देखा है ऐसा कभी। जो आज दहेज की क्रोतियों में बहन बेटियों को मारा जाता है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो चलाई है, जो हमारी 17 मिनट में शादियां होती हैं और रक्तदान होते हैं हमारे यहाँ और विश्व भंडारा किया जाता है। जैसे कि हमारे आज 6, 7, 8 सितंबर को भंडारा किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे मतलब विवाह होंगे बगैर दहेज के, बगैर बैंड बाजे के। ये सारे हमारे परमात्मा जी ने क्रूतियाँ ख़त्म कर दी हैं। ये समाज में सबसे बड़ी बुराई थी और ये बुराई को संत रामपाल जी महाराज ने मिटाया और कोई आज तक कोई सरकार नहीं मिटा सकी इस चीज़ों को। कितने सरकार ने पैसा खर्च किया है, आज तक ये इनने शराब का ठेका भी बंद नहीं करवा पाए। आज संत रामपाल जी महाराज ने हजारों करोड़ों की संख्याओं में अनुयायी बना दिए तो वो कोई बिगर नशा के और बिगर कोई बुराई के सारे भक्त यहाँ पे आप आओगे तो आप विजिट कर के देख लेना। यहाँ पे कोई बीड़ी ना कोई शोर शराबा ना तुम्हारे ऊधम दौरा। अब भाई इतने लोग करते हैं जैसे कि कोई ये धर्मगुरु करते हैं, उनके अगर कोई थोड़ा सा भी कार्यक्रम करें तो उसमें भब्बड़ मच जाता है और बहुत परेशानियाँ आ जाती हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं और यहाँ आके आप आराम से आनंद लोगे और आनंद के साथ अपना भंडारा भोजन करके खाने की, पीने की, सारी ओढ़ने पहनने की सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे सब निःशुल्क हैं। और क्या कहना चाहते हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं? ये तो हम गरीबों के मसीहा हैं, जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं। हम गरीबों के लिए ये बड़ा परोपकार किया। इस कलयुग में आकर के हम गरीबों के लिए ये सबसे बड़ा परोपकार है। इससे बड़ा हमें कोई उपकार नहीं है। जो हम देख सकते थे संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं उनको लेकर जो लोगों में काफ़ी खुशी, उत्साह है और देखने में आया है कि अभी बहुत जगह ऐसे हैं जो गरीबों का जो घर बनाया गया है, उन्हें राशन दिया गया है। उनके जो बच्चे हैं जो कभी शिक्षा से वंचित रहने के लिए थे वो भी अब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।